नमस्कार। आप सभी को सुप्रभात टीम की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। पैट्रियोटिज्म इज नॉट शॉर्ट frenzied outburst of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. देशभक्ति छोटा उन्मादी भावनाओं का विस्फोट नहीं है, अपितु यह तो शांत और एक जीवन भर का समर्पण है। देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? झंडा फहरा लेना, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को मना लेना? नहीं, अपितु देश के विकास, देश के भविष्य और देश के मान सम्मान के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, यही सच्ची देशभक्ति है। वंदे मातरम। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ चलिए देखें कुछ मनमोहक प्रस्तुतियाँ। रचना मैम। जीवन बीत चला, कल कल करते आज, हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला। शिवाली मैम के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ऐची खुर्द के बच्चों के साथ देशभक्ति गीत पर डांस। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदलिया, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदलिया, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग। पानी पगड़ी कहे मौसम नीली चादर साने अंबर है, नदी सनहरी हरा समंदर गुड, वेरी गुड बच्चों। घूमने वाला स्टेप। सिंदूरी का लोहारा सूरज जो करे ढिंढोरी, सनलिए के रोज के चुनर महात्मा गांधी के रूप में छोटा बच्चा देता हुआ संदेश। Today I playing role of Mahatma Gandhi, who called me Bapu. My full name is Mohandas Karamchand Gandhi. I follow the path of truth and ahimsa. बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। रघुपति राघव राजा राम। अजय सर के साथ मनमोहक गीत। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। नारंगपुर के बच्चों की डांस प्रस्तुति।
सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है। दरअसल जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसलिए इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है। 15 अगस्त लाल किले पर मनाया जाता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला स्थित लाहौर गेट के ऊपर से ध्वजारोहण किया था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त में किसी भी खास मेहमान को न्योता नहीं जाता है, ना ही इस दिन परेड का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान होता है। आइए जानते हैं सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम क्या क्या हैं। सन 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम हैं, जानते हैं वो क्या हैं। झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है, उसका वस्त्र बना देता है या फिर किसी मृत व्यक्ति, शहीद आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो, तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंक्तियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत
बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। तो यह थे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के 10 खास नियम। जय हिंद, जय भारत। श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।